हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था आरएमओ ईयर 2010 का। अ, इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, सेम पेपर आरएमओ 2010 क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स सी ये सवाल कहता क्या है। फाइंड थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स with the least possible sum such that the sum of the reciprocal of any two integers among them is an integral multiple of the reciprocal of the third one। अब आप एक बार आ, फिर से इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। फाइंड थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, तीन अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर। लाइक मान लीजिए आप पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और जेड। यहाँ ले रखा है एक्स वाई जेड विद थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। Sum of reciprocal of any two integer is an integral multiple of the reciprocal of the third number। मतलब कि अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे 1/x plus 1/y is equal to 1/z but with some multiple, जो अपने इंटीग्रल मल्टीपल ए बी सी, जो जरा जो यहाँ पे जो ए बी सी दिया है ये भी है। लाइक एक्स अगर लिया है तो वाई जेड का है। हाँ, जो आपस में सम हो रहा है उसका रेसिप्रोकल में कोई इंटीग्रल हेड नहीं है, बाकियों के इंटीग्रल हेड्स हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है। आपने ये तीन इक्वेशन आपने लिख ली कि जो गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी टू इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द थर्ड वन। आप इन तीनों इनइक्वालिटीज में जो RHS है 1/a/x है, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए 1/x। उसी तरह यहाँ पे z है या z है तो 1 + 1/z कर दीजिए। और हम क्या करना चाहते हैं, हम जो LHS है वहां पे तीनों का रेसिप्रोकल एक साथ लेना चाह रहे हैं। 1/x प्लस 1/y और 1/z। आप इन्हें एक तरफ ले आइए तो ये तीनों इक्वेशन में आप करिए तो उससे क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करेंगे तो a प्लस 1/x आ जाएगा ये टर्म, यहाँ पे b प्लस 1/y, यहाँ पे c प्लस 1/z। क्योंकि ये LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। आपने कह दिया कि किसी भी नंबर r के इक्वल है, ठीक है। आप कुछ भी कह दिया और आपने जो हमने शुरू में कंडीशन मान ली कि एक्स वाई जेड नंबर है और क्योंकि इंटीजर है और अलग अलग है तो x या तो y से बड़ा होगा या z से बड़ा होगा। लाइक नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी होगा तो एक सीक्वेंस होगा कि x y से बड़ा है, y z से बड़ा है। आपको प्री कंडीशन माननी पड़ेगी कि कौन सा क्या है नंबर है, आप वो खुद ले लोगे। आपने देखा 1/x तो जैसे कि आपने माना था कि x, हमने पहले मान लिया कि x y से बड़ा छोटा है, y z से छोटा है। इसी को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बराबर कम होंगे। x बड़ा है, सॉरी z सबसे बड़ा है, y उससे छोटा है, x सबसे छोटा है। ये तभी होल्ड करेगा जब इनका रेशियो सेम हो। तो ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा कंपेयर विद दिस। तो अगर z बड़ा है तो c भी बड़ा होगा, y बड़ा है तो b भी बड़ा होगा और x छोटा है तो a भी छोटा होगा। अब एक सिंपल सी चीज है कि आप क्या करिए,
इस इक्वेशन में से जो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी आ गई, ये आर के बराबर हो गई। इस इक्वेशन में हर एक टर्म को आर से इक्वेट कर दीजिए। तो 1 प्लस ए बाई एक्स इज इक्वल टू आर। अब रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 बाई एक्स यही रहेगा, आर के नीचे ए प्लस वन आ जाएगा। उसी तरह 1 बाई वाई यहाँ रहेगा, आर के नीचे बी प्लस वन, जी के नीचे आ गया आपका 1 बाई जी इज इक्वल टू आर अपॉन सी प्लस वन। annotations once again here. अब r की वैल्यू क्या थी, या फिर r तो आपने बता रखा है, r इज इक्वल टू वॉट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ये आपको तीन टर्म आ गए। आप इसको फिर से सम कर दीजिए। जो सॉरी इंडिविजुअल टर्म्स आए आपके, आप इसको फिर से आपस में सम कर दीजिए। जो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जी करेंगे आप, तो ये आर के बराबर हो जाएगा, और यही टर्म बराबर हो जाएगा आर बाई ए प्लस वन, आर बाई ए प्लस टू, आर बाई ए प्लस थ्री के। एक सिंपल ट्रिक थी है, और क्योंकि ए बी और सी एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर में है, सी सबसे बड़ा है। एक मिनट एक्सक्यूज मी। अब आर की वैल्यू क्या थी, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जी। तो इस पूरे टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर आप हटा के इस पूरे टर्म्स में आर अगर आप हटा के यहाँ पे 1 1 पुट कर दीजिए काट के, तो आर की वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, मतलब वही टर्म प्लस 1 बाई जी। तो ये पूरी टर्म LHS और RHS आपस में भी एलिमिनेट हो जाएंगी, विच मीन्स 1 अपॉन a प्लस वन प्लस 1 बाई बी प्लस वन प्लस 1 बाई सी प्लस वन इज इक्वल टू 1। अब सिंस a प्लस बी प्लस और ए बी सी इस उसी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, जैसे कि x प्लस, जैसे कि x y और z, तो सिंपल लॉ है कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इनका समेशन जो कि 1 के बराबर आ रहा था, ये इट शुड बी लेस देन, क्योंकि b इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b, तो इसका रेसिप्रोकल छोटा ही होगा। इट शुड बी लेस देन 3 अपॉन a प्लस वन। इट शुड बी लेस देन, तो 3 अपॉन a प्लस वन, सॉरी आई एम हैविंग सम कॉफ। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो a प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। और ये कैसे आएगा, आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। n अपॉन a प्लस वन बाई बी प्लस वन प्लस 1 बाई सी प्लस वन, ये जो मिनिमम नंबर है उसकी रेसिप्रोकल से कम ही आएगी। तो विच मीन्स a इज लेस देन 2। अगर a 2 से छोटा है, विच मीन्स a शुड बी 1। अगर a 1 के बराबर है तो 1 बाई बी प्लस वन प्लस 1 बाई सी प्लस वन क्या आएगा, हम वो देख सकते हैं। a 1 के बराबर था तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस वन 1 बाई 2 हो गया। और अब हमें एक इक्वेशन सॉल्व की, हमें दूसरा इनइक्वालिटी मिल गई। इसी तरह हमने c को b भर दिया, पहले हमने सबको a भरा था, अब हमने सबको b भर दिया। तो 2 अपॉन बी प्लस वन, 2 अपॉन बी प्लस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा b प्लस वन शुड बी लेस देन 4। तो b इज इक्वल टू, b शुड बी लेस देन इक्वल टू 3।
बट ए हमारा पहले ही आ चुका है, ए हमारा 1 आ चुका है, बी 3 से छोटा होना चाहिए, तो बी 3 से छोटा है और ए 1 है, लेकिन बी 1 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस चॉइस बी के लिए 2 हो गई। अब जो प्रीवियस इक्वेशन थी, इसमें आप ये इक्वेशन, इसमें आपको बी पता है, आप एक ही सिंगल इक्वेशन है, सिंगल नोन है, आपने सी की वैल्यू पुट कर दी, तो सी की वैल्यू आ गई इस हिसाब से, सी प्लस वन इज इक्वल टू 6, सी प्लस वन इज इक्वल टू 6, विच मीन सी इज इक्वल टू 5। तो आपको एबीसी पता लग गया, आपको एबीसी पता चल गए हैं, और एक्स वाई जी की कंडीशन आपको दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी थी? आपको ए प्लस बी पता है और एक्स वाई जी। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अब आप चाहो तो अब आपकी क्लासिकल मैथमेटिक्स के नॉलेज के थ्रू भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक ये 3 इक्वेशन है, एक्स वाई जेड अननोन है, और ए बी सी तो आपको पता लगी गए हैं, आपने अलग अलग से सॉल्व कर लिया है। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जी, ये ए प्लस वन रेशियो बी प्लस वन रेशियो सी प्लस वन हुए, तो आपके रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लीस्ट सम क्या था उसने, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जी की वैल्यू भी जो उसकी रिस्पेक्टिव रेशियो है उसी के बराबर हो गई, 2:3, सॉरी रेशियो 6, और वही उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी हो जाएंगी। बस यही था सॉल्यूशन, एक्स वाई जी की वैल्यू पूछा था और आपने उसको वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट्स इट। यही छोटा सॉल्यूशन था। और सॉल्यूशंस कई तरह के हो सकते हैं, बट जैसे कि एक कंट्रोडिक्शन के थ्रू भी सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो आप, बट जो क्लासिकल अप्रोच है इस तरह की, वो फॉलो करोगे तो नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो अल्टरनेट सॉल्यूशन दे रखे हैं मेरे, वो सॉल्यूशन ना सॉल्व करके जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो सॉल्व करिए आप, ज्यादा आपको उसमें एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जो टीचर है उसको भी मैथमेटिक्स इवेल्युएटर जो मेरे टू बी प्रिसाइज जो रहेगा उसको भी दिखेगा कि आपको फंडामेंटल क्लियर है। आर्गुमेंट से जो चीजें सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और बहुत से एग्जामिनर उस पर नंबर देना आते, लाइक लाइक मुझे नंबर देना होगा तो मैं पहले अप्रोच पे थोड़े से ज्यादा, भले ही हाफ मार्क्स ज्यादा दूं, बट वहां पे पार्शियलिटी आई जाती है मेरे एंड से। तो दैट्स इट, और अगले सेशन में अब हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक